वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बायोस्फीयर बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 11 और 12 के बायोलॉजी विषय के हर टॉपिक को अच्छे ढंग से समझने में मदद मिलेगी तथा इसके साथ साथ आपको नीट और दूसरे यूजी कोर्सेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में भी मदद मिलेगी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पहले रिप्रोडक्शन के बारे में जाना, उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में जाना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जाना। पिछले क्लास में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नेचुरल मेथड्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज के क्लास में हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ही आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल मेथड्स में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, आर्टिफिशियल मेथड्स जो है बहुत ही पुराने समय से जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं या बहुत कॉमन लोग भी जो है यह बहुत सारे प्लांट्स के कटिंग से या डिफरेंट मेथड्स को यूज करके हम लोग प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंतर्गत जो है बहुत सारे मेथड्स हम लोग यूज करते हैं। उसके अंतर्गत सबसे पहला है, देखिए, कटिंग। इस कटिंग में क्या है कि जैसे हम लोग किसी स्टेम के जो पार्ट होते हैं उसको हम लोगों ने कट किया या रूट के पार्ट को हम लोगों ने कट किया और उसको फिर हम लोग यूज करते हैं नए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए कटिंग में है रूट कटिंग, स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग। उसी के बाद जो दूसरा टेक्निक आएगा उसको कहते हैं हम लोग लेयरिंग। लेयरिंग के अंतर्गत माउंड लेयरिंग है, एयर लेयरिंग है, टिप लेयरिंग है, सिंपल लेयरिंग है, सर्पेंटाइन लेयरिंग है, ट्रेंच लेयरिंग है और ड्रॉप लेयरिंग है। फिर उसी के बाद तीसरा जो मेथड है वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंतर्गत जो सबसे पहला मेथड है वो है टंग एंड व्हिप ग्राफ्टिंग, स्प्लाइस ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग। उसके बाद है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग, सैडल ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग और बड ग्राफ्टिंग। और चौथा जो स्टेप होता है वह है, या चौथा जो तरीका है वह है माइक्रो प्रोपगेशन। ये एक नया टेक्निक है जो कि लैब कंडीशन में करा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात जानेंगे कि कटिंग क्या होता है। देखिए, कटिंग में क्या करते हैं हम लोग कि जो भी प्लांट है उस प्लांट के हम लोग नोड्स वाले पार्ट को जरूर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से ही नए रूट्स और ब्रांचिंग का डेवलपमेंट होता है। तो यह एक बहुत ही पुराना टेक्निक है कटिंग। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, एक प्लांट का रूट हो या स्टेम हो या लीफ हो, उसको हम लोग लेते हैं, उसको कट करते हैं और मेन प्लांट से, और उसको हम लोग अगल बगल में या किसी गमले में जो है उसको मिट्टी के अंदर हम लोग उसको डालते हैं ताकि नए प्लांट का डेवलपमेंट हो सके। इस दौरान हम लोगों को यह ध्यान रखना होता है कि उस जो कटिंग हम लोग यूज कर रहे हैं उसे प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन मिलता रहे, उसे प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर यानी वाटर मिलता रहे, ताकि वह अपना ग्रोथ कर सके। बहुत बार इसमें हम लोग जो है हॉर्मोन्स का भी यूज करते हैं। जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं या हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं वो हार्मोन जो है उसका यूज करते हैं ताकि उसमें रूटिंग और शूटिंग यानी शूट सिस्टम का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। तो बहुत बार क्या होता है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो रूट इंड्यूसिंग हार्मोन, जैसे ऑक्सिन रिलेटेड जो IAA, IBA, NAA, ये सब हार्मोन्स का हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको रूट कटिंग के एग्जांपल्स में हम लोग बात करेंगे तो लेमन है, ऑरेंज है, ब्लैकबेरी है, रास्पबेरी है। स्टेम कटिंग में रोज है, शुगर केन है, दुरंता। ये दुरंता जो होता है ये आप लोगों ने देखा होगा, बहुत जगह इसे हेज के रूप में हम लोग ग्रो करते हैं। चाइना रोज है, इसको तो हम लोग घर में भी अपने यूज करते हैं। उसको कट करके हम लोग लेकर आते हैं कहीं से भी, ब्रांचिंग उसका, और उसको गमले में या मिट्टी में लगा देने से वो नया प्लांट के रूप में वह उग जाता है। गुआवा है, लेमन है। लीफ कटिंग के रूप में हम लोग स्नेक प्लांट जो है वो थोड़ा सा ये जो प्लांट होता है उसका जो पत्ते होते हैं या वो थोड़ा सा उस पर स्नेक के जिससे उसके पैटर्न्स होते हैं, इसलिए उसको स्नेक प्लांट कहा जाता है। इसमें बेगोनिया है, ब्रायोफाइलम है। तो ये सब जो प्लांट्स हैं इसको हम लोग इसके कटिंग्स का यूज करके हम लोग नए प्लांट्स इससे
उगा सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं तो जो नेक्स्ट टेक्निक है वह है लेयरिंग, हिंदी में इसे दाब लगाना कहते हैं। इस दौरान या इस मेथड में क्या किया जाता है, एक ये देखिए, ये डेवलपमेंट ऑफ रूट्स ऑन अ स्टेम व्हाइल इट इज स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट, मतलब कि जब कोई पौधा अपने पेरेंट प्लांट से वो अटैच्ड है ही, तभी हम लोग क्या करते हैं, उसके एक स्टेम को हम लोग यूज करते हैं, उसको थोड़ा सा उसके जो बार्क होते हैं उसको हटा दिया जाता है और उसको मिट्टी में हम लोग उस पोर्शन को हम लोग मिट्टी में दबा देते हैं। हो सकता है इसमें बहुत बार क्या होता है कि उसके जो टिप होते हैं उसको भी मिट्टी में हम लोग डाल देते हैं, या बहुत बार क्या करते हैं कि उसका टिप को हम लोग बाहर की तरफ निकाल देते हैं। ठीक है, इसके भी बहुत सारे मेथड्स हैं। देखिए, इसका फ़ायदा यह होता है कि इसको अलग से फिर हम लोगों को, जब तक वो प्लांट से अटैच्ड है अपना पेरेंट प्लांट से, तो उसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। ठीक है, और प्लस हमें थोड़ा सा केयर भी करना होता है कि वो सूख ना जाए। उसमें भी, यहाँ पर भी हम लोग उसमें जो है हार्मोन्स का यूज कर सकते हैं। तो ये जो पेड़ पौधे लगाने से जो लोग जुड़े होते हैं उनको इस टेक्निक का अच्छे से ज्ञान होता है कि वो कितने अमाउंट में वो हार्मोन्स का यूज करना है, किस सीजन में उसका कटिंग करते हैं, किस सीजन में उसको मीन्स उसको वापस प्लांटिंग लगा, उसको डिटैच करके उसको नए जगह पर हम लोग ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहला है माउंड और स्टूल लेयरिंग। माउंड और स्टूल लेयरिंग में देखिए क्या होता है, मैं डायग्राम से आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या कहता है, ये देखिए, ये जो एक डायग्राम है, ये है माउंड या स्टूल लेयरिंग का डायग्राम है। इसमें देखिए, ये पेरेंट प्लांट है। इस पेरेंट प्लांट को मिट्टी से थोड़ी सी दूरी, लगभग 1-2 इंच के ऊपर जो है इसको कट कर दिया जाता है, इसके स्टेम्स को कट कर दिया जाता है। देखिए, ये कट कर दिया गया है और इसके ऊपर फिर काऊ डंग, जो आपका सॉडस्ट, ये सब होता है, लकड़ी का जो बुरादा होता है वो यूज करते हैं। इसमें वाटरिंग किया जाता है, हार्मोन्स भी डाले जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा इसको मिट्टी से ढका हुआ है, ये यही माउंड कहलाता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है माउंड लेयरिंग। इसमें क्या होता है कि फिर जैसे ही ये टेक्निक हम लोग यूज करते हैं तो बहुत सारे, देखिए, यहाँ से ब्रांचेस निकल रहे हैं, इनके अपने अपने रूट्स भी निकलते हैं, तो बहुत बार इनको हम लोग डिटैच करके जो है नए जगह पर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अगला जो टेक्निक है वो है एयर या गुटी लेयरिंग। इसमें देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन आपको पीछे वाले स्लाइड्स में मिल जाएगा, मैं वो आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको उसका नोट्स जो लिखेंगे आपको उसमें देखिए सावधानी से इसको आपको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना है। देखिए, ये है माउंड लेयरिंग का। इसमें देखिए, पेरेंट प्लांट को 1 इंच कट किया जाता है और फिर डॉर्मेंट सीजन में कट करना है। डॉर्मेंट बर्ड्स फिर निकलेंगे उसमें से, जो कि स्प्रिंग सीजन में, जनरली स्प्रिंग सीजन में पौधों का ग्रोथ बहुत अच्छे ढंग से होता है, इसलिए उस समय ये टेक्निक्स, ये जितनी भी लेयरिंग है या ग्राफ्टिंग के जो टेक्निक्स होते हैं, ये उस दौरान ही करे जाते हैं। इसमें फिर क्या है, देखिए, सॉयल और जो सॉडस्ट है उसको हम लोग यूज करते हैं और इससे नए सूट्स जो है वो डेवलप कर जाते हैं। जो रूट्स हैं वो यंग सूट्स के रूप में बेस के पास से डेवलप होंगे। अब देखिए, एयर लेयरिंग की बात करते हैं। एयर लेयरिंग में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उसके स्टेम्स को कट किया जाता है। देखिए, यहाँ पर ये प्लांट जो है अभी लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग उसके बार्क को यहाँ से हटा देते हैं, जिसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक रिंग, उसका मतलब उसके बार्क को हटा देते हैं और वहाँ पर हम लोग, देखिए, इस प्लास्टिक पॉलीथीन बैग में बहुत जगह इसमें क्या करते हैं, प्लास्टिक ना यूज करके कपड़े का यूज करा जाता है, बहुत बार इसमें मॉस का यूज करा जाता है। तो और यहाँ पर देखिए, इसमें इस ग्राफ्टिंग क्ले में क्या क्या रहता है, इसके अंदर कावडंग होगा, हे होगा, क्ले होगा, मिट्टी होगी, थोड़ी सी वाटर होगा, और ये दोनों हार्मोन्स हैं जो कि रूट इंड्यूसिंग हार्मोन्स होते हैं, इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये इसको हम लोग एयर या गुटी लेयरिंग कहते हैं। तीसरा जो टेक्निक है वो देखिए है टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग में क्या है, ये देखिए, प्लांट पेरेंट प्लांट है, पेरेंट प्लांट में अभी वो प्लांट अटैच्ड है और इसी के स्टेम को हम लोग जो है, जब वो अटैच्ड ही रहता है, हमको तोड़ना नहीं है, उस अटैच्ड प्लांट के ही, मतलब अटैच्ड जो स्टेम होते हैं उसे ही हम लोग को लेना है और इसके टिप को हम लोग थोड़ा सा, उसका बार्क जो है वो हटा देते हैं और उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है। वहाँ पर हम लोग हार्मोन का भी छिड़काव कर सकते हैं, दे सकते हैं इस पर, और इसके बाद जो है ये नए प्लांट के रूप में, इसके जो स्टेम्स से नए प्लांट्स के रूप में यहाँ पर सबसे पहले रूट्स का डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद नए स्टेम्स के रूप में ये डेवलप हो जाएंगे और इसको हम लोग डिटैच करके नए जगह पर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको देखिए, टिप लेयरिंग है।
इन दिस लेयरिंग द टिप ऑफ द शूट इज बेंट डाउन, उसको मुड़ा दिया जाता है और मिट्टी में दबा दिया जाता है। तो जो टिप होता है वो सबसे पहले नीचे की तरफ ग्रो करेगा और उसके बाद यह ऊपर की तरफ मिट्टी से निकल कर आ जाएगा। जब उसके बाद हम लोग उसको डिटैच करके हटा सकते हैं और नए जगह पे उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आते हैं अब अगले जो लेयरिंग का टेक्निक है वो है सिंपल लेयरिंग। इसमें भी देखिए एक कट बनाया जाता है और उस स्टेम को फिर मिट्टी में दबा दिया जाता है और उसका कुछ भाग जो है वो फिर बाहर निकाल दिया जाता है पत्तों के साथ। तो ये सिंपल लेयरिंग है। सर्पेंटाइन लेयरिंग या कंपाउंड लेयरिंग है, इसमें बहुत सारे जगह पर इसको बेंड करा जाता है। देखिए लिखा है यह सिंपल लेयरिंग के ही जैसा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत जगह पे अल्टरनेटिवली जो है वो कवर किया जाता है और एक्सपोज किया जाता है स्टेम के पोर्शन को। ठीक है, और इससे भी आपको मैं डायग्राम से इसको समझाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये देखिए ये है सिंपल लेयरिंग। इसको हमने क्या किया, देखिए टिप लेयरिंग में क्या किया गया था कि उसके टिप को हम लोगों ने मिट्टी में दबा दिया था, लेकिन यहाँ पे सिंपल लेयरिंग में क्या है कि हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, इसके जो ब्रांचेस हैं उसको हम लोग बाहर भी लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे छिल दिया जाता है थोड़ा सा, उसको बार्क को रिमूव कर दिया जाता है और उसके जो ऊपर का जो पार्ट है उसको हम लोग बाहर की तरफ निकाल देते हैं थोड़ा सा, और ये नए प्लांट के रूप में फिर डेवलप कर जाएगा। जब कुछ दिनों में इसमें से रूट्स निकल जाएंगे तो इन रूट्स को मतलब इस स्टेम को या इस नए ब्रांच को हम लोग फिर कहीं दूसरे जगह ट्रांसप्लांट कर देते हैं। यहाँ देखिए ये सर्पेंटाइन लेयरिंग है। सर्पेंटाइन लेयरिंग में देखिए एक ही स्टेम को अलग अलग जगहों पर जैसे कट किया, मतलब मोड़ दिया गया, इसके बार्क को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं और फिर उसको मोड़ मोड़ कर उसका कुछ पोर्शन बाहर की तरफ रहेगा मिट्टी से, कुछ पोर्शन मिट्टी के अंदर रहेगा जो जहाँ पे बार्क रिमूव किया गया है। जहाँ पे बार्क रिमूव किया जाता है वहाँ से नए स्टेम्स निकल सकते हैं, जब वहाँ नोड उपस्थित होता है और वहाँ से नए स्टेम्स और ब्रांचेस निकल पाते हैं। तो ये सर्पेंटाइन लेयरिंग है। अब आगे है ट्रेंच लेयरिंग। देखिए ट्रेंच लेयरिंग में क्या करते हैं, एक मिट्टी में एक टनल जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उस स्टेम को जो प्लांट से जो जुड़ा हुआ है उस स्टेम को हम लोग उस टनल में ले जाते हैं और उसको ऊपर से मिट्टी से दबा दिया जाता है। ध्यान रखना है कि उसमें हमें नोड्स उपस्थित होने चाहिए जहाँ पर भी हम लोग इसको ग्रो कर रहे हैं, ताकि वहाँ से नए प्लांट्स का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, ये है ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग के बाद आता है ड्रॉप लेयरिंग। देखिए ड्रॉप लेयरिंग क्या है, यह भी एक माउंड लेयरिंग जो है ना, ये माउंड लेयरिंग इसी का ही एक मॉडिफिकेशन है। देखिए इसमें क्या किया गया है, एक पॉट लिया गया है जो गमला में जो प्लांटेड है पहले से ही ऑलरेडी, इसका टिप को ऊपर में हम लोगों ने कट कर दिया और इसके ऊपर एक मिट्टी से भरा हुआ जो एक और कंटेनर हम लोग रख देते हैं, जिसका कि बेस, ये देखिए ये कंटेनर जो है इसका बेस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। और इसमें क्या करते हैं, देखिए ये स्टॉक मदर प्लांट है और यहाँ से फिर ये बॉटमलेस कंटेनर हमने इसके ऊपर रख दिया है। इसमें वाटरिंग करा जाता है, इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स रहने चाहिए और जो हार्मोन्स का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ से देखिए बहुत सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं। इन ब्रांचेस को फिर जब ये इसमें से खुद से वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, कर पाएंगे जब या उसमें प्लांट्स में जब पत्ते निकल जाएं तो इसको हम लोग डिटैच कर देते हैं। तो इसका डिफिनीशन आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, ड्रॉप लेयरिंग जो है यह एक मॉडिफिकेशन है माउंड लेयरिंग का ही। इसमें प्लांट्स को जो है डबल स्टैक्ड कंटेनर में ग्रो करा जाता है। जो स्टॉक प्लांट है उसको कट कर देते हैं और जो ऊपर से एक सॉइल कंटेनिंग कंटेनर को, जिसका कि बॉटम रिमूव्ड रहता है, उसको हटाकर उस पर लगा दिया जाता है। आपको यहाँ ध्यान देना है, थोड़े से एग्जाम्पल्स याद रखने हैं जरूर से। एग्जाम्पल्स ही इसमें आपको बहुत अच्छे से याद करना है। सभी का एग्जाम्पल्स भी मैंने दिया हुआ है, उसको आप आसानी से याद करेंगे और अपने नोट्स में यदि आपको और भी एग्जाम्पल्स मिलते हैं तो उसको ऐड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टेक्निक पर आते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है ग्राफ्टिंग। देखिए ग्राफ्टिंग क्या होता है, इसको हम लोग कलम लगाना या रोपन लगाना भी कहते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं कि एक प्लांट हम लोग लेते हैं जिसका हमको रूट सिस्टम बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उस रूट सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, एक उसके ऊपर एक दूसरा सूट सिस्टम, दूसरे प्लांट का मतलब सेम स्पीसीज का सूट सिस्टम हम लोग लेते हैं। उस सूट सिस्टम में हमें ध्यान रखना है कि जो वो सूट सिस्टम हो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि वो सूट सिस्टम से ही जो प्लांट में जो ये जब ग्रोथ करेगा ये प्लांट, तो जो उसका जो कैरेक्टर्स हमें दिखेंगे वो सूट वाला ही दिखेगा। ठीक है, तो यदि आप मीठे आम का सूट सिस्टम यूज करेंगे तो आपको मीठा आम मिलेगा। बड़े साइज के आम का आप सूट सिस्टम लगाएंगे तो आपको बड़े साइज का आम मिलेगा। यदि फ्लावरिंग में हम लोग कर रहे हैं तो अच्छे कलरफुल यदि आपको फ्लावर्स चाहिए तो उसके स्टेम्स आप यदि लगाएंगे सूट सिस्टम का आप यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे कलरफुल स्टेम
फ्लावर वाले प्लांट्स मिलेंगे। तो देखिए, जो प्लांट का हम लोग रूट सिस्टम यूज करते हैं उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं, या रूट स्टॉक भी कहा जाता है उसे, स्टॉक या रूट स्टॉक, क्योंकि वो रूट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसी रूट सिस्टम के मदद से उसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। दूसरा जो है सूट सिस्टम जिसका हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग सीएन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है ये दोनों टर्म में आपको डिफरेंसेस, स्टॉक जो रूट सिस्टम प्रोवाइड करता है और सीएन जिसका हम लोग सूट सिस्टम उपयोग करते हैं, यानी जो रूट के ऊपर वाले पार्ट में हम लोग लगाएंगे, स्टॉक के ऊपर वाले पार्ट में लगाएंगे। देखिए यहाँ ध्यान देना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जब हम लोग इस टेक्निक को यूज करते हैं तो हमें सीएन का यूज करना है, अच्छे क्वालिटी का, वो सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि जो प्लांट हमें मिलेगा, वो जो एग्जिबिट करेगा कैरेक्टर्स को, वो हमेशा सियोन का होता है। ठीक है, इस दौरान हमें यह भी ध्यान देना है कि जब हम दोनों प्लांट्स को हम लोग जोड़ते हैं तो उनका जो कैम्बियम होता है, ये कैम्बियम जो होता है वह जरूर से अटैच्ड होना चाहिए, कुछ दिनों के बाद वो जुड़ जाना चाहिए, ताकि जो वाटर का या मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन अच्छे ढंग से हो सके। अब देखिए, ग्राफ्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं, थोड़े थोड़े से मॉडिफिकेशन पे उसका नाम बदल दिया जाता है, या थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन से उसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। देखिए ये बहुत ही ऐसी टेक्निक है जो कि एक कॉमन आदमी नहीं कर पाएगा जल्दी, उसके लिए बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम लोग बात करते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग में, तो चलिए अब डायग्राम से हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहला है यहाँ टंग एंड विप ग्राफ्टिंग। आप ये देखेंगे यहाँ पर ये स्टॉक है, ठीक है, ये रूट का पार्ट है, ये प्लांट में लगा हुआ है। ध्यान रखना है, ये प्लांट जो हम लोग लगाते हैं जब ग्राफ्टिंग की मदद से, तो ये मोटे मोटे प्लांट्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये पतले पतले ही ब्रांचेज का हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो स्टॉक हो या सियोन हो। बहुत बार क्या होता है, स्टॉक देखिए जैसे नीचे ये सब डायग्राम में स्टॉक जो है वो बड़े साइज का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत पतले पतले ही स्टेम्स का हम लोग यूज करते हैं, ताकि उसमें हमें उसको जोड़ने में, बांधने में आसानी हो। वैक्स का मदद करके हम लोग जनरली उसको पट्टी से, कपड़े से बांधते हैं। देखिए यहाँ पर ये है स्टॉक। देखिए स्टॉक में क्या है, ये टंग ग्राफ्टिंग है। इसमें क्या करा जाता है, ये देखिए ये ऐसे कट्स बनाए जाते हैं जो इसमें आसानी से उसमें फिक्स्ड हो जाएं। ये सियोन वाला पार्ट है, और देखिए इसको फिर यहाँ पर हम लोग किसी ढंग के हमको कंप्रेशन करने की, मतलब बांधेंगे हम लोग ताकि वो अटैच रहे, लेकिन ऑटोमेटिकली कुछ दिनों के बाद देखिए ये नेचुरली कंप्रेस्ड हो जाते हैं, ये जुड़ जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें इसको ध्यान देना है कि जो भी हम लोग जब कट बनाए तो सेम वो ऐसा बनाना है ताकि वो उसमें फिक्स हो जाए। और इसको फिर इसको जब जोड़ देते हैं तो इसको हम लोग कपड़े से वैक्स का यूज करके, कपड़े का मदद से हम लोग इसको फिर बांध देते हैं, ताकि ये दोनों कुछ दिनों के बाद इनके कैम्बियम्स जुड़ जाएं। अब देखिए ये अगला है स्प्लाइस ग्राफ्टिंग। स्प्लाइस ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इसको एक मीन्स क्या बोलते हैं, इसको ऑब्लिक कट करा जाता है। देखिए ये ऑब्लिक कट किया गया है और दोनों को सेम साइज का, और फिर इसको यहाँ पर जोड़ दिया गया। यहाँ नेचुरली कंप्रेशन नहीं होता है, लेकिन हमको इसको कपड़े की पट्टी से बहुत ज़्यादा टाइटली इसको बांधना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये है वेज ग्राफ्टिंग। इसमें देखिए ये वेज के जैसा ये सियोन को बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है वेज ग्राफ्टिंग। यहाँ देखिए ये क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग है। क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, एक जो स्टॉक होता है उसके बीचों बीच उसमें एक लंबा सा ट्रांसवर्स जो है वो कट बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये कट बनाया जाता है, नीचे की तरफ जाता है ये वाला, और उसके ऊपर से हम लोग 2-3 सियोन जो है उसमें अटैच कर देते हैं, और फिर उसको ढक दिया जाता है वैक्स से या दूसरे कुछ ऐसे पदार्थों से, ताकि वो आसानी से उसमें नमी भी आता रहे, और ये मीन्स उसको नया प्लांट के रूप में ये फिर ग्रो कर जाए। आगे देखते हैं यहाँ पर, ये है देखिए क्राउन ग्राफ्टिंग। ये बहुत हद तक क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग के जैसा मिलता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग जगहों पर, इसमें जो स्टॉक होता है उसमें अलग अलग जगहों पे होल बना दिए जाते हैं, और उस होल में जो है सियोन को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए साइड ग्राफ्टिंग। ये स्टॉक है, इसके साइड से हम लोग जो है हम लोग नया जो सियोन है उसको हम लोग अटैच करते हैं। ये देखिए ये है सैडल ग्राफ्टिंग। सैडल ग्राफ्टिंग में एक जो स्टॉक है वो थोड़ा सा पॉइंटेड रहेगा, और उसके ऊपर उसी के शेप का को जो उसमें अटैच हो सके उस तरह का सियोन हम लोग बनाते हैं। ये इस पर आसानी से बैठ जाता है, और फिर उसको हम लोग बांध देते हैं। ये देखिए है अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच ग्राफ्टिंग में क्या होता है, दो अलग अलग मतलब प्लांट्स को हम लोग लेते हैं और उसके जो है बार्क को हम लोग रिमूव कर देते हैं, और कैम्बियम वाले स्थान तक ले जाना है उसको, और दोनों को फिर अटैच कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से हमें फिर आगे चलकर नया प्लांट मिलेगा।
ये देखिए ये है बर्ड ग्राफ्टिंग। बर्ड ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, एक बर्ड जो है छोटा सा, देखिए ये बर्ड लिया गया है, ये बर्ड है, और जो स्टॉक होता है उसमें हम लोग टी शेप्ड का कट बनाते हैं। देखिए टी शेप्ड का कट बनाया जाता है। वो जो टी शेप्ड कट होता है उसी के अंदर हम लोग इस बर्ड को मीन्स डाल देते हैं, और ये प्लांट जो है नए यहाँ से बर्ड्स की मदद से नया प्लांट ग्रोथ करेगा, और इसको फिर हम लोग डिटैच करके अलग जगह पे लगा सकते हैं। ध्यान देना है, ये जो टेक्निक होती है बहुत ही मीन्स क्या बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड होती है, और इसमें बहुत ही ध्यान से इसको करना पड़ता है इस प्रोसेस को। ये बहुत बार ट्रायल एंड एरर होता है, तुरंत इसका हमको मीन्स बेनिफिट नहीं मिल पाता है। बार बार इस टेक्निक को यूज करने से हमें फिर महारत जब इसमें हासिल हो जाएगी तो हम उससे हम लोग नए प्लांट्स ग्रो आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट टेक्निक की हम लोग जब बात करते हैं तो वह है माइक्रो प्रोपगेशन। ये नया टेक्निक है, इसमें हम लोग जो है लैब कंडीशन में नए प्लांट्स को हम लोग ग्रो करते हैं। देखिए इसे प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहा जाता है। ये एक आर्टिफिशियल मेथड है, कृत्रिम उपाय है, जिससे हम लोग बहुत सारा रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स कर सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन में, बहुत कम समय में हम लोग बहुत ज़्यादा संख्या में नए पौधों को उगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक टर्म लिखा हुआ है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। कंट्रोल्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह लैब कंडीशन में, लेबोरेटरी में ये प्लांट्स को ग्रो करा जाता है, और जब ये प्लांटलेट्स के रूप में बदल जाते हैं तो फिर इसको हम लोग जब बाहर लगाते हैं तो ये भी वहाँ पर भी उसको ध्यान देना होता है, ग्रीन हाउस कंडीशन में इसको ग्रो करे जाते हैं। उसके बाद फिर आप प्लांटिंग कर सकते हैं, इसलिए इसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम लोग ग्रो करते हैं। देखिए प्रोसेस क्या है इसका, इस टेक्निक की मदद से जो है हम लोग एक छोटा टिश्यू लेते हैं प्लांट का, चाहे वो स्टेम से ले सकते हैं, लीफ से ले सकते हैं, रूट से ले सकते हैं, एम्ब्रियो से, एंथर से, कहीं से भी लिया जाता है। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टेरलाइज करा जाता है। उस प्लांट मटेरियल को बहुत ही अच्छे ढंग से स्टेरलाइज करा जाता है, ताकि उसमें किसी भी तरह का माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो, दूषित ना रहे वो इन्फेक्शंस या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और हर जो स्पीसीज होता है उसके लिए केमिकल ट्रीटमेंट्स के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है हमें। और फिर क्या करते हैं, स्टेराइल कंडीशन में, स्टेराइल कंडीशन मतलब जहाँ पर किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने का डर ना हो, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, और उस कंडीशन में हम लोग उसको एक कल्चर मीडियम तैयार किया जाता है, जिसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जो कि रूट्स और शूट्स को डेवलप करने में मदद करेंगे। उसमें हम लोग उसको उस टिश्यू को प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि वो कुछ दिनों में जो है उससे कॉलस का डेवलपमेंट हो जाता है। एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास है, ये ग्रोथ करता है और उसको कैलस कहते हैं हम लोग। फिर ये क्या होता है, कुछ समय के बाद जब फिर मीडियम हम लोग चेंज करेंगे, उसमें रूट्स और शूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है, और फिर उसे हम लोग क्या करते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं और ग्रीन हाउस कंडीशन में उसको ग्रो करा जाता है, और फिर बाद में उसको हम लोग फील्ड कंडीशन में जो है उसको हम लोग मूव कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन की टेक्निक को हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए स्टेप्स भी हम लोग अब देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो पहला इसका स्टेप होता है, जो इसको हम लोग स्टेप 0 के नाम से हम लोग जानते हैं, इसमें क्या करते हैं कि हम लोग प्लांट टिश्यू, जिसको कि एक्सप्लांट कहा जाता है, जो प्लांट टिश्यू हम लोग मदर प्लांट से लेंगे वो एक्सप्लांट कहलाता है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। फिर उस टिश्यू को स्टेरलाइज करा जाता है, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन उसमें के हटा दिए जाते हैं। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है उसको हम लोग कल्चर ग्रोथ मीडियम में रखते हैं। यहाँ पर जो प्लांट सेल हम लोगों ने लिया या टिश्यू लिया, उसमें सेल डिवीजन को एनकरेज करा जाता है। अगले स्टेप में मल्टीप्लिकेशन का स्टेज होता है। इसमें देखिए ये कॉलस का डेवलपमेंट हो चुका होता है। यहाँ पर सूट मीडिया को मेंटेन किया जाता है, सूट मीडिया में उसको रखा जाता है, ताकि देखिए अब सूट मीडियम में क्या होता है, शुगर कंसंट्रेशन होना चाहिए, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन थोड़ा सा लो होना चाहिए, साइटोकाइनिन का जो कंसंट्रेशन है थोड़ा सा हाई होना चाहिए, क्योंकि ये जो है साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में मदद करता है और मल्टीपल सूट्स यहाँ से बनने में सहायता होती है। जब ये मल्टीपल सूट्स बदल में बहुत सारा मल्टीपल सूट्स बन जाता है तो उसको अगले स्टेप के लिए हम लोग फिर भेज देते हैं, जो कि रूट फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। ऑक्सीजन जो है वह रूट प्रोमोटिंग हार्मोन होता है, जो कि रूट्स के डेवलपमेंट में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि जब ये वाला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है, कर दिया जाता है। जब रूट मीडियम, ये रूट मीडियम है, ध्यान रखना है इसको, मीडिया यानी मीडियम, उसमें हम लोग उसको मीन्स प्लेस करते हैं ताकि वहाँ पे उसका रूट्स का डेवलपमेंट हो सके।
उसके बाद क्या होता है, फिर इसको सॉइल में ट्रांसफ़र करने के लिए हार्डनिंग की प्रोसेस होती है, जिसमें कि वो ऐसा उसको डेवलप करा जाता है कि वो मीन्स उसको आसानी से वो मिट्टी में जा सके और उसको हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकें। तो जो रूटेड शूट्स होते हैं उसको पॉट में लगाकर फिर उसको अपने सुपरविज़न में इसको हम लोग ग्रो करते हैं। तो इस तरह से माइक्रो प्रोपगेशन से हम लोगों को बहुत ही कम समय में बहुत सारे प्लांट्स के नंबर्स में, अधिक नंबर्स में हम लोग प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा यह है कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, जो स्पीसीज़ ऐसी हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं, उस प्लांट को भी हम लोग इस मेथड से ग्रो कर पाते हैं और बहुत ही आसानी से या बहुत ही जल्दी इसके हम लोग बहुत सारे नंबर्स में, अधिक नंबर्स में हम उनको ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे ये रैपिड होता है, बहुत ही सस्ते में इजी मेथड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स का। फिर है ये जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स जो होते हैं उसको हम लोग ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लांट हम लोग लगाएंगे वो पेरेंट प्लांट के ही कैरेक्टर्स को शो करेगा। यदि मीठा आम है तो वो हम उससे हमें मीठा आम ही मिलेगा। यदि अच्छे कलर के फूल हैं या बहुत बड़े बड़े साइज़ के फूल हैं तो उससे हमें जब फूल मिलेगा वो बड़े साइज़ के ही मिलेंगे, जो नए प्लांट्स डेवलप होंगे उससे। इससे देखिए सुपीरियर क्वालिटी के फ्रूट्स और फ्लावर्स प्रोड्यूस करे जा सकते हैं। डिजीज़ फ्री प्लांट्स का यदि हम लोग यूज करेंगे तो हमें जो नए प्लांट्स मिलेंगे वो भी डिजीज़ फ्री प्लांट्स मिलेंगे। फिर है अर्ली फ्लावरिंग और फ्रूट फॉर्मेशन होता है। इसमें बहुत ही जो सीड्स हम लोग लगाते हैं उसकी तुलना में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जल्दी होता है। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीड्स के लिए भी जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स नहीं होता है उसके मल्टीप्लिकेशन में मदद करता है। इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी करे जा सकते हैं। टिश्यू कल्चर के जो कुछ मेथड्स होते हैं, देखिए टिश्यू कल्चर जो हम लोग यहाँ पढ़े हम लोगों ने, वो बहुत सारा मेथड्स उसका होता है। जनरली 5 मेन टिश्यू कल्चर के मेथड्स होते हैं, जिसमें मेरिस्टेम जो कल्चर है, फिर आपका एम्ब्रियो कल्चर है, टिश्यू कल्चर है, आपका कॉलस टिश्यू कल्चर है, फिर सस्पेंशन टिश्यू कल्चर है और प्रोटोप्लास्ट टिश्यू कल्चर। ये 5 मेन होते हैं। तो इससे कुछ कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी करे जा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो बहुत बार क्या होता है, जो प्रोपेग्यूल्स जो हम लोग यूज करते हैं वो उसमें इन्फेक्शंस के होने के डर होते हैं। इसमें वेरिएशन आपको नहीं आएगा क्योंकि वो हम लोग पेरेंट प्लांट को हम लोग यूज कर रहे हैं। डिस्पर्सल का जो प्रोपेग्यूल्स का जो डिस्पर्सल अपने से नहीं होगा, हमें उसको करना पड़ता है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, जो वेराइटीज़ हम लोग चूज़ करते हैं, जो ग्राफ्ट्स बनाते हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। ट्रायल एंड एरर का इसमें बार बार इसमें प्रॉब्लम आता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बच्चों जाना जो भी आर्टिफिशियल मेथड्स हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, उसके बारे में आज हम लोगों ने जाना। आप इस वीडियो को जो है पॉज कर करके देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको ये सभी टेक्निक समझ में आ जाएंगी। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आप इस चैनल को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।